IQ का yes, compose your dream। हेलो दोस्तों, कोई कैसे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 71 बीपीएससी की तैयारी हमारे चैनल द्वारा शुरू कर दी गई है और इसकी तैयारी जो है सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर रहे हैं। जो 30 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं उसमें हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के पार्ट 2 को आज हम लोग करेंगे। मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बीपीएससी में पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं, इसलिए हमें क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन के तरीके जब तक हमें नहीं मालूम चलेंगे तब तक हम जो है क्वेश्चन हमारे गलत होते रहेंगे, इसलिए हमें जो है प्रीवियस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना और समझना चाहिए। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, वुड के चार्ल्स वुड एक आयोग आया था, तो वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। जब भी आप क्वेश्चन को देखेंगे तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या पूछा जा रहा है। कभी कभी यहाँ पूछ देता है कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही है कौन सा सही नहीं है, इस चक्कर में हमारे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो इसको हमें बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। पहला आपका है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। ठीक है, बिल्कुल किया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था, बिल्कुल सही है। तो महिला शिक्षा पर पहली बार चार्ल्स वुड डिस्पैच में ही ये बात कही गई थी 1854 में। ये अधिनियम कब आया, ये जो है आयोग कब आया था, ये आयोग आया था जो है लॉर्ड जो है डलहौजी के समय में आया था। तो याद रखना ये शिक्षा के विकास के लिए था और इसी जो है आयोग के कहने पर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर मुंबई में, जिसे हम बम्बई कहते थे, कलकत्ता में और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पे। तो याद रखिएगा बहुत सारे शिक्षा आयोग हमारे जो है मॉडर्न इंडिया में आए थे। जो अंग्रेजों के समय शिक्षा का जो विकास हुआ था तो अलग अलग समय में बहुत सारे जो है समितियों का गठन किया गया था। आप जरा इस लिस्ट को देखिएगा तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले चार्ल्स वुड डिस्पैच है जो 1854 में, जिसके बारे में बात कर रहा था, वुड आयोग कहते हैं इसको। हंटर कमीशन आया था 1882 में। रेले कमीशन जिसे हम विश्वविद्यालय जो है आयोग कहते हैं 1902 में आया था। सेडलर आयोग जिसे हम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कहते हैं 1917 में आया था। हार्टोक समिति 1929 में। शिक्षा की वर्धा योजना ये महात्मा गांधी ने पेश किया था 1937 में, लेकिन विश्व युद्ध शुरू होने के कारण इस पर जो है अमल नहीं किया गया। और एक सार्जेंट योजना 1944 में। ठीक है, इसके बाद राधा कृष्ण आयोग आया था और इसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। तो याद रखना शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी आयोग है इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो आप ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी जो है 1906 में, 15 अगस्त 1906 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था। तो याद रखना अभी मैंने आपको बताया था कि ये कब किया गया था, 1917 में किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। तो जितने भी आयोग हैं आप एक लिस्ट दोबारा देख लीजिएगा, इसको मैं आपको यूट्यूब के पोस्ट पे भी मैं शेयर कर दूंगा तो आपको वहां से मिल जाएगा, जिससे आपको एक साथ रहेगा तो आपकी तैयारी होती रहेगी। और सेडलर आयोग को ही विश्वविद्यालय आयोग कहते हैं और इसी सेडलर आयोग की सिफारिश पर इंटरमीडिएट की कक्षाओं को अलग कर दिया गया क्लास 12 के, और बीए को 3 जो बीए की हम जिसे ग्रेजुएशन कहते हैं, बीए बीकॉम बीएससी, इसको 3 वर्षीय बनाया गया था इसी समय। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण आयोग है, इसको अच्छे से याद रखना। इसे जो है विश्वविद्यालय आयोग या इसे जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को निम्न जो है सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था, वे कौन थे। तो जो विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसे हम लोग रेले कमीशन कहते थे, तो रेले कमीशन कब आया था, तो याद रखना 1902 में आया था। इसे हम विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना विश्वविद्यालय आयोग कहा जाता है इसको। आप ये लिस्ट जो है दोबारा देखिएगा, ये लिस्ट आप देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है जो है रेले कमीशन, इसी को विश्वविद्यालय आयोग भी कहते थे, 1902 में आया था। तो इसमें 2 सदस्य भारतीय थे, वो 2 सदस्य भारतीय कौन कौन थे, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका जो आंसर है हो जाएगा आपका सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी। ये दोनों लोगों को विश्वविद्यालय आयोग 1902 में जो है रेले कमीशन जिसे कहते थे उसमें शामिल किया गया था 2 भारतीय सदस्यों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था। तो याद रखना 2 फरवरी 1835 को किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। और मैकाले ने ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू भी किया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, क्यों की गई थी। तो याद रखना, जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में की गई थी। सिविल सेवकों, जो सिविल सर्विस के अधिकारी होते थे, उनको भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण के लिए किया गया था। याद रखना, जो सिविल सेवा के अधिकारी होते थे ये अंग्रेज होते थे और इनको केवल अंग्रेजी भाषा आती थी, लेकिन प्रशासन भारत में करना होता था, तो प्रशासन भारत में करने के लिए भारतीय भाषाओं को जानना बहुत जरूरी था। इसीलिए भारतीय भाषाओं के ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए 1800 ईस्वी में लॉर्ड जो है बेलेजली के समय में इस फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी और ये 1854 में इसको समाप्त कर दिया गया था। ये भी याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के समय में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको याद रखिएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज कब बनाया गया था, 1800 में, और ये जो है समाप्त कब हुआ था, 1854 में। ये भी याद रखना, और ये किसके लिए बनाया गया था ये भी मैंने बता दिया, इसको याद रखना। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था। तो लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द किया था और लॉर्ड लिटन ने इसको चालू किया था 1878 में, और समाप्त किया गया कब, तो याद रखना 1882 में इसको समाप्त किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ये याद रखना, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया क्यों गया था, तो याद रखना लॉर्ड लिटन के समय में 1878 में एक तरफ दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा था, ठीक है, और वहां पर बहुत पैसा खर्च हो रहा था महारानी के स्वागत में। एक तरफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अकाल पड़ा था, जहां पर 50 लाख लोग प्रभावित हो रहे थे। ऐसी स्थिति में अकाल के लिए कोई काम नहीं हो रहा था और दिल्ली में पैसा जो है पानी की तरह बहाया जा रहा था। उसी पे भारत के जो देशी समाचार पत्र थे उन्होंने सवाल उठाया, इसलिए उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसी को नाम दिया गया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट नाम दिया गया था। 1878 में इसको लाया गया था लॉर्ड रिपन के समय में, इसको समाप्त किया गया लॉर्ड लिटन के समय में। रिपन के समय में इसको समाप्त किया गया, लिटन के समय में इसको लागू किया गया था। तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति क्या थी। तो जो स्थानीय प्रेस अधिनियम था वो यही था, इसमें अनुमति क्या थी, ठीक है। पहला था आपका कि जो है, यदि समाचार पत्रों में कुछ भी आपत्तिजनक प्रकाशित हुआ तो समाचार पत्र की संपत्ति जब्त कर दी जाएगी। बिल्कुल सही है, इस अधिनियम में कहा गया। यदि समाचार पत्रों में कुछ प्रकाशित किया गया जो आपत्तिजनक नहीं पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त किया जाएगा। यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया गया जो आपत्तिजनक पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। इसका आंसर ए और सी होगा, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, इसमें यही किया गया था, प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी। फिर वही क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, लिखा है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। और सही उत्तर हमें चुनना है। पहला आपका है, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। बिल्कुल सही, 1878 में। इसे गैंगिंग अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। कब किया था, तो अभी बताया था 1882 में। तो इसमें तीनों आंसर सही हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के लंबे लंबे भी क्वेश्चन हमें देखने होते हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छे से इसको पढ़ने की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान जो अखबार था ये शुरू किया था तारक नाथ दास ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। और ये कि क्रांतिकारी जो है पत्रिका, मतलब अखबार था, पत्रिका थी जिसमें क्रांतिकारियों को निर्देश दिए जाते थे। नेक्स्ट आपका, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। तो अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना थी इसको किया था शिशिर कुमार घोष ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। इसमें एक बात याद रखिएगा कि अमृत बाजार जो पत्रिका थी ये पहले बंगाली भाषा में छपती थी, लेकिन जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया 1878 ईस्वी में, तो याद रखना ये जो है अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि देसी भाषा में था, तो अपने आप को बचाने के लिए रातों रात ये जो है अंग्रेजी में बदल गया। तो याद रखना, वरना पूछा जाता है एग्जाम में कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा अखबार अपने आप को बंगाली से अंग्रेजी भाषा में बदल लिया था। तो आपका अमृत बाजार पत्रिका है, ये जो आपका कलकत्ता से ये इसका प्रकाशन होता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी। बहुत सारी पत्रिकाएं ऐसी होती थी जो क्रांतिकारियों से जुड़ी होती थी और क्रांतिकारियों को निर्देश देती थी, उनको जो है कैसे हमला करना है, कैसे अंग्रेजों को मारना है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता था। तो याद रखना, यंग इंडिया महात्मा गांधी की है, जो याद रखना क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी नहीं थी, बल्कि संध्या, गदर और युगांतर, याद रखना ये क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी पत्रिकाएं थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, निम्न
अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो कांग्रेस में उदारवादी भी होते थे, उग्रवादी भी होते थे। तो उदारवादियों के जो है नीतियों का प्रसारण किसके द्वारा होता था? लीडर के द्वारा होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो याद रखना, इंडियन नेशन का प्रकाशन कहां से होता था? पटना से। 1931 ईस्वी में जो है दरभंगा के जो है महाराज थे कामेश्वर सिंह, इन्होंने ही इस पत्रिका का जो है समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू कराया था, प्रारंभ कराया था। तो याद रखना कब? 1931 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो बहिष्कृत भारत जो पत्रिका थी, इसका प्रकाशन किसने किया था? बाबा साहेब अंबेडकर जी ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। और अंबेडकर ने किन किन जो है पुस्तकों की रचना की थी, कौन कौन सी पुस्तक इन्होंने किया था, यह पूरा लिस्ट में दे रहा हूं, आप इनको देख लीजिएगा कि अंबेडकर की कौन कौन सी पुस्तक थी, कौन कौन सी इनकी बुक थी जो बहुत फेमस थी, सब यहाँ पे एक साथ दे दिया गया है। तब इसको देख करके याद कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए आपका। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो जितने भी क्रांतिकारी हैं उनके समाचार पत्र और पत्रिकाओं के बारे में, पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है। ठीक है। तो अबुल कलाम आजाद याद रखना, ये कांग्रेस के सबसे लंबे और सबसे युवा जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है। याद रखना, इनका जो है आपका पत्रिका का नाम क्या है? अल हिलाल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। और एक तरफ समाचार पत्र है, एक तरफ आपका उनके संपादक दिए गए हैं। ठीक है। हमें उनका क्या करना है? मैच करना है। पहला आपका जो है याद रखिएगा, फ्री हिंदुस्तान। अभी मैंने आपको बताया था फ्री हिंदुस्तान किसका है? याद रखना, तारकनाथ दास का है। याद रखना, ये आपका जो है ये हो गया। इंडियन ओपिनियन किसका है? याद रखना, महात्मा गांधी का है। वॉइस ऑफ इंडिया, तो वॉइस ऑफ इंडिया किसका है? याद रखना, ये आपका किसका हो जाएगा? तो दादा भाई नौरोजी का। और बंगाली किसका है? सूर्यनाथ बनर्जी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो है 70 बीपीएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट आपका है, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी और सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात करना है। ये ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। तो इनका जो सही क्रम है वो कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना, जो आपका कौन कौन है इसमें, तो पहला जो आपका याद रखिएगा, जो लिखा है सी सुब्रमण्यम अय्यर, याद रखना, इन्होंने द हिंदू शुरू किया था। बाल गंगाधर तिलक ने जो है केसरी शुरू किया था। सूर्यनाथ बनर्जी ने बंगाली शुरू किया था। गंगा प्रसाद जो है वर्मा ने हिंदुस्तानी शुरू किया था। और गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है सुधारक शुरू किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 18 में आया था। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? राष्ट्रवादी मतलब ये हो गया कि जो राष्ट्रवाद को बढ़ाने का काम करे, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना बढ़ाने का काम करे। तो याद रखना, इसमें कौन नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, आज भी ये समाचार पत्र आता है। तो ये राष्ट्रवाद से जुड़ा नहीं था। जबकि द हिंदू जो है आपका बंगाली और दी मात्रा, ये जो है आपका राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। तो क्रांतिकारी समाचार पत्र कौन होते थे, मार्क्सवादी कौन होते थे और आपका राष्ट्रवादी कौन होते थे, ये समाचार पत्रों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है, किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में लिखा था कि हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिणाम की भलाई की ओर ले जाएगा। तो याद रखना, ये कौन सा? द इंडियन मिरर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, 19वीं शताब्दी में के धर्म और समाज सुधारक आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो जो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू किए गए थे हमारे जो है देश में, तो उन्होंने किसको जो है किस वर्ग को सबसे मुख्यतः आकर्षित किया था, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला हो जाएगा बुद्धिजीवियों को, नंबर 1 बिल्कुल सही। नगरीय उच्च जातियों को बिल्कुल सही। और तीसरा आपका जो है उदार रजवाड़े, जो उदार राजा होते, देसी राजा होते थे, जो राष्ट्रभक्त होते थे, इन तीनों को प्रभावित किया। लेकिन निर्धन साधारण जनसंख्या को ये प्रभावित नहीं कर पाए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन
के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जो पिता थे ये कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। इन्हें पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। अब राजा राम मोहन राय को कितनी उपाधियां हैं ये लिस्ट आप देख लीजिएगा। ये लिस्ट में राजा राम मोहन राय की सारी उपाधियों को मैं यहाँ दे दिया हूँ। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सारा याद हो जाएगा और क्वेश्चन भी भविष्य में आपके कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा की स्थापना 1516 में किया गया था। और किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था, उस एकेश्वरवाद को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट आपका है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वर्ष 1828 में की गई थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट आपका, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में। क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कई बार। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो याद रखना, 19वीं शताब्दी में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ अगर प्रतिनिधि देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद थे। इन्होंने नव हिंदूवाद को बढ़ावा देने का काम किया था। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो याद रखना, स्वामी विवेकानंद ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और 1893 का हमारे इतिहास से बड़ा महत्व है। तो याद रखना, स्वामी विवेकानंद इसी वर्ष शिकागो गए थे धर्म सम्मेलन में, प्रथम में। 1893 में एनी बेसेंट भारत आई थी और 1893 में ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका मुकदमा लड़ने गए थे। तो 1893 का भी बहुत महत्व है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1897 में किया था। जब अमेरिका से लौट के आए थे तब इन्होंने अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन शुरू किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 1897 हो जाएगा, अर्थात डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना, ये 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि कौन थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है और ये पीसीएस में कई बार आया हुआ है। ठीक है, याद रखना, ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। इनको अपनी माता मानते थे। कौन? स्वामी विवेकानंद मानते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज था। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 में। बंबई में किया था, लाहौर में इसका बाद में मुख्यालय भी खोला गया था। नेक्स्ट आपका, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा? तो याद रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है कब की गई थी? तो याद रखना, 1867 में की गई थी, बंबई में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? याद रखना, ये की गई थी आत्माराम पांडुरंग द्वारा और महादेव गोविंद राणा डे के द्वारा। इसमें मुख्य भूमिका आत्माराम पांडुरंग ने अपनाया था। ये समाज जो है स्त्रियों के शिक्षा के लिए, विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए समर्पित था। और याद रखना, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन के महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? यूपी में एक क्वेश्चन कम से कम 20 बार आ चुका है, यूपी में और यूपीएससी में। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फूले ने किया था। महाराष्ट्र में जो है निम्न वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो है बी हो जाएगा। और कब किया था? तो 1873 में किया था, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो याद रखना, इसके ज्योतिबा फूले ही थे जो गुलामगिरी की जो है किस पुस्तक की रचना की थी, जिसमें जो है उन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया था और दलित वर्ग के उत्थान के लिए इसमें काम किया था। ये क्वेश्चन भी कम से कम यूपीपीसीएस में 10 बार अलग अलग समय में आया हुआ है। ठीक है, फिर उसी तरह का क्वेश्चन रिपीट किया है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, फिर आपका है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी याद रखना, हिंदू धर्म के उत्थान के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थापित की गई थी। तो किसके द्वारा? तो मैडम एच
पी जो है व्लादिवास्की के द्वारा किया गया था। इनमें कर्नल अलकाट भी शामिल थे। याद रखना इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1875 में की गई थी और 1882 में जो है इसका मुख्यालय कहाँ खोल दिया गया, अंडियार मद्रास में खोला गया था और एनी बेसेंट इसी से जुड़ी हुई थी और इसी के प्रचार के लिए वो भारत 1893 में आई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है समाज सुधारकों की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और इसमें सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है, पहला है आपका जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो जो है आपका राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो याद रखना स्वामी विवेकानंद ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया था और विधवा विवाह समाज की स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित ने किया था। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपका है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी, तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो की गई थी, याद रखना ये की गई थी 1870 में महादेव गोविंद राणा डे ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और गोविंद राणा डे को याद रखना जो है पश्चिम भारत का सुकरात भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, जो है 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने के द्वारा की गई थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी 1905 में और इनको राजनीतिक गुरु अपना बनाया था किसने, महात्मा गांधी ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारत सेवक समाज, इसी को सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कहते हैं इंग्लिश में। तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था, बस क्वेश्चन वही है, थोड़ा भाषा चेंज कर दिया है, गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, पहला आपका है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया, गोपाल कृष्ण गोखले ने। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया है, तो राजा राम मोहन राय ने किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, तीसरा मिलान के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट आपका है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे, केरल में हुए थे। तो ये किसके नेतृत्व में हुआ था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका नडार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्रार्थना समाज, ध्यान दीजिएगा, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज और रहनुमाई मौजूदायसन जो है सभा के विकल्प को संयोग करना है, किसने इसको स्थापित किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखना इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, मैंने बताया था। मोहनदास करमचंद गांधी ने यंग इंडिया शुरू किया था। गोपाल हरि देशमुख को जो है लोकहितवादी कहते थे। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और नेरोजी जो है फुरदोंजी जो है रहनुमाई जो है मजयादान जो है सभा की स्थापना की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में ऐसे पूछे गए हैं। अब एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका, मतलब पूछ लिया गया इसमें। नेक्स्ट आपका भारत में नारी आंदोलन जो है किन की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, मतलब नारी आंदोलन किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था। ठीक है, एक तरह से जिससे प्रभावित लोग हुए थे, तो ज्योतिबा फूले ने जो है नारी उत्थान के लिए, नारी आंदोलन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम किया था महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपका है फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो फरेजी आंदोलन की जो शुरुआत है यह हाजी सरियतुल्लाह ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे, क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पे चेंज किया गया, हाजी सरियतुल्लाह थे। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो भारत संघ की जो स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट आपका 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो 1876 में जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही थे जो स्वदेशी आंदोलन का जो है इन्होंने नेतृत्व किया था। तो सबसे बड़े जो है नेता यही थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे जो है अगर देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन थी, तो कांग्रेस से पहले सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन थी, तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ
कलकत्ता थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अब कांग्रेस से पहले जितनी भी संस्थाएं स्थापित की गई थी लिस्ट दे दी गई है, इनको आप देख लीजिएगा किसने स्थापित किया है। यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो सबके बारे में हमें यहाँ पर याद रखना है कि बंगाल जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की स्थापना किसने किया है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया है, यंग बंगाल एसोसिएशन की स्थापना किसने किया। तो ये सारे जो है संस्थाओं के नाम पूछे जाते हैं, तो लिस्ट दे दी गई है, आप देख करके इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था। तो याद रखना सिविल सर्विस की परीक्षा को जो है इन्होंने पास किया था और 1874 में इनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो राजनीतिक स्तर पर सुधार करने के लिए विरोध करने वाले पहले जो अगर कोई भारतीय थे तो राम मोहन राय थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है मद्रास महाजन सभा की स्थापना की जो है की गई थी। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना याद रखना जो मद्रास आज तमिलनाडु है वहीं पर की गई थी। तो याद रखना इसकी स्थापना कब की गई थी, तो मई 1884 में की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। और इसकी स्थापना किसने किया था, तो एम बी राघवाचारी, सी जो है जी सुब्रमण्यम और अय्यर और पी जो है आनंद चालू ने मिलकर के किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। तो याद रखना बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है ये बॉम्बे में की गई थी। तो 3 लोगों ने मिलकर किया था। कौन कौन से, फिरोज शाह मेहता ने किया था, केटी तैलंग और तैयब बदरुद्दीन तैयब, इन तीनों लोगों ने किया था। इन तीनों लोगों को जो त्रिमूर्ति कहा जाता है, इनको जो है बम्बई का त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो त्रिमूर्ति अगर पूछा जाए कौन कौन है, तो फिरोज शाह मेहता, केटी जो है तैलंग और आपका कौन तैयब जी थे, जो ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के, ठीक है। तो याद रखना ये जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कांग्रेस पूर्व संस्थाओं की सूची यहाँ पे दी गई है, आपको इनको मिलान करना है, इसमें कौन सा सही है और कौन सा इसमें गलत है, ठीक है। पहला आपका है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था दादा भाई नेरोजी ने। मद्रास महाजन सभा की स्थापना एम बी राघवाचार्य ने किया था, अभी बताया मैंने। बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना किसने किया था, तो याद रखना जस्टिस याद रखना किसने किया था, राणा डे इसमें शामिल थे। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। तो इसका जो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना इस जो है मॉडर्न इंडिया के दूसरे जो पार्ट वीडियो है इसमें मैंने जो है 56 क्वेश्चन कराया है। जो अगला वीडियो आएगा वो चूंकि कांग्रेस की स्थापना राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हमारे देश में कब होती है, तो याद रखना 1885 से होती है, इसीलिए उसको मैं अलग वीडियो में पूरा बताऊंगा। तो 1885 से लेकर के और 1905 तक जितनी घटनाएं हुई हैं उनका अलग वीडियो बनेगा। 1905 से लेकर के और 1919 तक की जितनी घटनाएं हुई हैं उनका अलग वीडियो बनेगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण है, ये पहला चरण है। और 1919 से लेकर के और 1947 तक जितनी घटनाएं हुई हैं उनका अलग वीडियो बनेगा, तो जिससे आपको चीज़ें समझ में आ सकें और जो अलग अलग रहेगा तो याद करने में आपको आसानी होगी। ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो उसका जो है लिंक मैं आपको कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और आपको PDF भी मिल जाएगा और वहाँ पर बहुत सारे जो है पोस्ट आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। तो आप लोग उसको अच्छे से जो है देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।